हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 2। हम संविधान का भाग 2 देखें इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से संविधान की पूरी सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप इससे पहले संविधान का परिचय, संविधान के भाग, संविधान की सारी अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत और संविधान का भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए हम आज इसमें देखते हैं कि भाग 2 में हम क्या क्या देखने वाले हैं। भाग 2 में हम जहाँ से मतलब कि शुरू है भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से शुरू है 11 तक, तो इसको देखने वाले हैं। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 देखेंगे। नागरिकता में संशोधन अधिनियम कौन रहे वो देखेंगे। इसके बाद नागरिकता की समाप्ति किस तरह से कर दी जाती है वो देखेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुविकल्पी, उनको हम लगा लेंगे ताकि जो भी डाउट है वो हमारे क्लियर हो सकें। ओके, तो हम देखते नागरिकता। जैसा कि पहले ही हमने बता दिया है कि नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित की गई है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नागरिकता संबंधित अधिनियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है और कौन इस पे नागरिकता के लिए शक्ति बनाता है, या नागरिकता के संबंध में संशोधन कौन कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी होती है, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा अगर नागरिकता कानून में संशोधन करना हो या कोई भी चीज़ हो तो वो संसद करेगी। फिर अगला पॉइंट है हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1951। इस अधिनियम के तहत हम कोई भी नागरिकता कानून बनाने की शक्ति रखते हैं और जो कि संसद द्वारा है। फिर इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का अर्जन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार नागरिकता किस प्रकार से मिलती है। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में नागरिकता किस प्रकार से मिलती है, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं कि 1955 अधिनियम के तहत किस प्रकार से वर्णित है कि नागरिकता कैसे मिलेगी। तो पहला ये होता है जन्म के आधार पे। जैसे कि जो भी भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद जो भी भारत की भौगोलिक परिक्षेत्र के भीतर जन्म लेता है तो वह स्वतः भारत का नागरिक हो जाता है। यानी जन्म के आधार पे जो भी भारत में रह रहे हैं उन लोग, उनके लिए यानी जन्म के आधार पे। दूसरा है वंशानुक्रम आधार पे। वंशानुक्रम आधार पे मतलब कि जिनके माता पिता या माता पिता में से एक लोग भारत के निवासी हों, तो उसके आधार पे जब भी कोई बालक होगा तो उसको भी नागरिकता भारत की मिलेगी। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के आधार पे, जैसे कि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत वो 7 साल निवास करेगा यहाँ। 7 साल निवास करने के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। फिर उसके बाद है देशीकरण द्वारा। देशीकरण भारत सरकार के द्वारा देशीकरण का जो प्रपत्र होता है, देशीकरण का प्रमाण पत्र होता है, उसे प्राप्त करके अगर कोई 10 साल तक भारत में निवास करता है और इसमें 1 साल तक लगातार निवास करना होता है, 1 साल तक भारत में ही रहे, तो इस प्रकार पे क्या होता है, इस प्रकार से अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाहरी हो, अगर इस तरह से भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर उसके बाद भूमि अर्जन के द्वारा, ऐसा कोई भौगोलिक परिक्षेत्र जो भारत में नहीं आता है पहले से, अगर उसका अर्जन भारत के द्वारा किया जाता है तो उसमें बस रहे लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये है 1955 अधिनियम के अंतर्गत। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत की नागरिकता कब दोहरी हो जाती है। वैसे तो अगर कहा जाए भारत की नागरिकता ली कहाँ से गई है, यानी कि भारतीय नागरिकता का स्रोत कहाँ से है, तो भारतीय नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, जो कि एकहरी नागरिकता है।
यहाँ संपूर्ण भारत में एक ही नागरिकता होगी, यानी एकहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता का प्रारूप कहाँ शुरू हो जाता है? दोहरी नागरिकता का प्रारूप इसलिए हो जाता है कि समुद्र पारीय भारतीय मूल प्रवासियों के लिए, जैसे कि जो भारत से अलग, जो भारत से दूर रह के, जिनको कहते हैं ANRI, जो भारत से दूर रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, ऐसे प्रवासियों के लिए हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखते हैं। या सिंघवी समिति के जो रूल्स हैं उनके सिफारिश के आधार पर अगर किसी को दोहरी नागरिकता देनी हो तो उन्हें दिया जा सकता है। इन नागरिकों को चुनने जाने या सार्वजनिक पद पाने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो हैं जिनको दोहरी नागरिकता दी जाती है, जैसे जो ANRI हैं या सिंधवी समिति की सिफारिश पे इनको अगर नागरिकता दी जाती है तो ये कभी भी भारत में जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए या किसी सार्वजनिक पद पे जॉब करने के लिए अथॉरिटी उनके अंदर नहीं होगी, वो ऐसे पद वो नहीं पा सकते। ये हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान कैसे होगा। क्या क्या है भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? तो ये आता है अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 9 के तहत भारतीय नागरिकता की समाप्ति है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या मुख्य पॉइंट है कि जिसके आधार पे, जिसको आधार बना के हम भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं किसी भी यहाँ के नागरिक को। तो ये है कि दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पे, अगर कोई यहाँ का व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः भंग हो जाती है। फिर उसके बाद देशद्रोह की स्थिति में वंचित किए जाने पर, अगर कोई ऐसा आरोप साबित हो जाता है कि उसने देशद्रोह किया है, देश के खिलाफ कोई ऐसा काम करा है, तो उसको देशद्रोह की स्थिति में उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है। और स्वेच्छा से त्याग देने पर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ की नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। फिर अगला हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहली बिंदु यहाँ पे बताई जा रही है कि भारत में जो नागरिकता है वो एकहरी है, यानी संपूर्ण भारत में एक ही नागरिकता होगी। किसी भी व्यक्ति के पास केवल एक ही नागरिकता होगी पूरे भारत में। और अनुच्छेद 5 से 8 तक जो संविधान है वो संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 5 से 8 तक क्या किया गया है? संविधान लागू होने के समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय के जो प्रावधान है नागरिकता का, वो 5 से 8 में उल्लिखित है, यानी प्रख्यापित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत माँ के नागरिक होने पे भी होने पर भी बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। पहले क्या था? 1992 से पहले, जब ये संशोधन नहीं हुआ था, तो 1992 से पहले अगर पिता भारत का नागरिक हो तभी नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब इसके अंतर्गत माँ के नागरिक होने पे भी बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होने लगी है। ओके, फिर इसके बाद अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए 7 वर्ष निवास करना होगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता अगर पाना होगा तो भारत में 7 वर्ष तक निवास करना होगा। इस तरह से हम इसको देख लिए कि क्या क्या मुख्य पॉइंट रहे नागरिकता पे। नागरिकता बहुत छोटी टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमने देख लिया है। अब इससे जो भी प्रश्न आते हैं बार बार जिस तरीके से, तो उनको हम देख लेते हैं ताकि जो भी कंसेप्ट में आया कोई डाउट अगर हो बचा होगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रश्न को देखते हैं। ओके, हम नागरिकता पे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में नागरिकता निम्नलिखित में से है, मतलब भारत में नागरिकता किस प्रकार से है। पहला ऑप्शन दिया है राज्य या राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, यानी ये कहना चाह रहा है कि राज्य में अलग है और राष्ट्र की अलग है, दोहरी नागरिकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य के लिए एक नागरिकता है, राज्य के लिए नहीं, यहाँ देश के लिए नागरिकता होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता, तो यही वाला सही होगा, ये सही हो गया कि ये संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता। फिर अगला कह रहा है भारत और अन्य देश के लिए दोहरी नागरिकता, यह एक एक्सेप्शन केस है जो NRI के लिए है, लेकिन ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर जो है C वाला है। फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमने बताया कौन कौन से रूल्स हैं। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा हाँ प्राप्त की जा सकती है, फिर किसी भूभाग को सम्मिलित किए जाने पे, जैसे किसी भाग का अधिग्रहण कर लिया गया भारत में तो भी उसको स्वतः नागरिकता मिल जाती है वहाँ के लोगों को। फिर अगला है भारतीय बैंक में धन जमा करके प्रदान करता है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं कि भारतीय बैंक में आप पैसा जमा करें और आपको नागरिकता मिल जाए, यानी यही कहा है कि किससे नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कौन सक्षम है, तो इसमें दिया गया है चुनाव आयोग नहीं, राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति नहीं होगा, संसद द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के सम्मिलित रूप से, ऐसा नहीं है, इसमें क्या है केवल संसद है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोहरी नागरिकता का अगर सिद्धांत देखा जाए तो भारत में दोहरी नागरिकता तो है नहीं, एकल नागरिकता है। कनाडा की बात करा जाए तो कनाडा में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। लेकिन दोहरी नागरिकता की बात किया जाए तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों का अलग नागरिकता होती है और पूरे देश के लिए अलग होती है, यानी कि हो गया डी वाला इसका सही आंसर। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये है डी वाला आंसर इसका सही। ओके, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे ताकि उसे नागरिकता मिल जाए। तो हम पहले ही देख चुके हैं 5 वर्ष नहीं, यहाँ पे क्या कहा है 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा कितने वर्ष बिताना होगा, तो ये चीज़ें देख लेते हैं हम। अगला इसमें दिया है 3 वर्ष, यह भी नहीं होगा। ये रजिस्ट्रेशन दिया है, रजिस्ट्रेशन के आधार पे कितना बिताना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे आपको बिताना होगा 7 वर्ष, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है 10 वर्ष, तो ये देशीकरण में 10 वर्ष होता है। 10 वर्ष किसके लिए होता है, देशीकरण होगा वहाँ पे आपके लिए 10 वर्ष यहाँ पे बिताना होगा किसी अन्य देश के नागरिक को लिए। ओके, तो इस तरह से इसका सी वाला आंसर सही हो जाता है। इस तरह से हमने जो भी महत्वपूर्ण बार बार जो रिपीट होते थे प्रश्न उनको हमने देख लिया है। ओके, तो अब एक बेहतर समझ हासिल हो गई होगी। ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।